आज की इस वीडियो में हम फेज रिवर्स पैनल बनाना सीखेंगे। कौन कौन सा सामान का जरूरत पड़ता है, कैसे वायरिंग होती है, उसके पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग सारा जानेंगे। लेकिन बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस फेज रिवर्स पैनल का जरूरत क्यों पड़ता है। देखिए, जितने भी 3 फेज सिस्टम है उसको चलने के लिए 3 फेज का जरूरत पड़ता है, आर वाई बी। अगर ये आर वाई और बी इस तरह से आता है तो ये हो गया नॉर्मल सीक्वेंस। तो इसमें सारे सिस्टम जो 3 फेज वाला है वो चलता रहेगा। अगर इसमें फेज सीक्वेंस चेंज हो गया, अगर आर के जगह बी आ गया और बी के जगह वाई हो गया, तो ये हो गया फेज रिवर्स, मतलब सीक्वेंस इसका चेंज हो गया। तो इस कंडीशन में 3 फेज वाला सिस्टम आपका नहीं चलेगा, या अगर उसको जबरदस्ती भी चलाएंगे तो वो उल्टा घूमने लगेगा। जैसे मोटर है, मोटर में अगर नॉर्मल ये आर वाई बी सीक्वेंस मिलेगा तो वो सीधे डायरेक्शन में चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर ये फेज सीक्वेंस उल्टा हो गया तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ भी मशीन लगी हुई है अगर मोटर उल्टा चलने लगे तो क्या हो सकता है। तो ऐसा ना हो, उल्टा ना चले मोटर, या 3 फेज सिस्टम आराम से चले, आसानी से चले फेज सीक्वेंस उल्टा होने पर भी, उसके लिए जरूरत पड़ता है फेज रिवर्स पैनल का। तो एक एक करके हम सारा चीज जानेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको ये सारे सिस्टम लेना पड़ेगा। 3 पोल एमसीबी लेना है, 2 कॉन्टेक्टर लेना है, एक फेज सीक्वेंस रिले है मिनी लेग का, और 3 एमसीबी है। ये चाहे तो आप लें या ना भी लें, लेकिन सेफ्टी पर्पज से इसको लेना जरूरी है। इसमें जो 3 पोल एमसीबी है और पावर कॉन्टेक्टर दोनों, ये आपका लोड क्या चल रहा है उसके हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों पावर कॉन्टेक्टर और एमसीबी ये लोड के हिसाब से सेलेक्ट करना है। अगर अंडर लोड होगा तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए आपका जो लोड है उसी के हिसाब से आपको टीपी एमसीबी और ये दोनों कॉन्टेक्टर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस हिसाब से आपको वायरिंग कर देना है। तो फेज सीक्वेंस पैनल में मेनली क्या है कि आपको जो ये पावर वायर का कनेक्शन डिस्प्ले पे दिखा चुके हैं, इसी को ठीक से करना होता है। अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपका पैनल सही से काम करेगा। अगर ये सही से वायरिंग नहीं हो पाएगा तो ये रिले लगाने पर भी आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसको समझिए। इस एमसीबी में देखिए आर वाई बी ये सीक्वेंस है। इस कॉन्टेक्टर का हमने नाम दिया फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और इसका नाम दिया रिवर्स कॉन्टेक्टर। मतलब जब फेस नॉर्मल होगा तो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा, और जब फेस उल्टा होगा, सीक्वेंस अगर चेंज होता है, तो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा, रिवर्स वाला। तो इस कॉन्टेक्टर पे इनपुट देखिए आर वाई और बी है, आर वाई बी, और इसके आउटपुट पे भी आर वाई और बी है। फिर रिवर्स कॉन्टेक्टर के आउटपुट पे आर वाई बी है, लेकिन इसके इनपुट पे देखेंगे तो इसका फेस चेंज कर दिया गया, बी वाई आर है, बी और आर को आपस में चेंज कर दिया है और वाई सेम है। तो अगर नॉर्मल आता है आर वाई बी तो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा और आपको आर वाई बी भी यहां से मिलेगा और यहाँ पे लोड कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर फेस रिवर्स होता है बाय द वे, और आपका उस कंडीशन में भी सप्लाई चाहिए, तब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो नॉर्मल में ये आर वाई बी हो गया। अगर फेस रिवर्स होता है पीछे से, जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। इसलिए हमने क्या किया, इस कॉन्टेक्टर के इनपुट पे फेस चेंज कर दिया, आर और बी को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ताकि अगर पीछे से फेस सीक्वेंस उल्टा भी होता है तो जब ये कॉन्टेक्टर पे आएगा तो ये मैंने यहाँ चेंज कर दिया है, और जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इससे आपको सही सीक्वेंस मिल जाएगा। मीन्स ये जो कॉन्टेक्टर है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फेस को इंटरचेंज कर दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप वायरिंग करेंगे तो आपका सिस्टम पूरा परफेक्ट काम करेगा। फिर से देखिए, यहाँ पे आर वाई बी है तो ये नॉर्मल हो गया, और जब फेस सीक्वेंस उल्टा होगा, यानी कि पीछे से जहां से आपके इलेक्ट्रिसिटी आती है वहां से अगर फेस सीक्वेंस होगा उल्टा अगर आता है तो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा। वो रिले कमांड देके ऑन कराएगी, और पावर वायरिंग आपको इसी हिसाब से करना है। एक पे नॉर्मल रखना है फेस सीक्वेंस आर वाई बी, और जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है उस पे फेस सीक्वेंस चेंज कर देना है, किसी 2 फेस को आपस में पलट कर देना है, ताकि जब ये कॉन्टेक्टर ऑन हो तो उससे
जो सीक्वेंस मिले उस सीक्वेंस पे हमारा 3 फेज का सिस्टम आसानी से चले। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, ये 3 पोल तीन जो सिंगल पोल वाला एमसीबी है इसमें तीनों फेज का कनेक्शन कर देंगे। अब देखिए ये जो मोटे मोटे वायर है ये आपको लोड के हिसाब से सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि एमसीबी पावर कॉन्ट्रैक्टर दोनों लोड के हिसाब से लेना है, तो उसी तरह से इनके जो पावर वायरिंग है ये मोटे मोटे जो दिख रहे हैं ये भी आपको लोड के हिसाब से सेलेक्ट करना है। लेकिन जो कंट्रोल वायरिंग है वो सिंपल 1.5 या 0.75 के वायर से आप वायरिंग कर सकते हैं। अब इस रिले में कहाँ कहाँ वायर कनेक्ट करना है वो समझिए। 1 और 3 पे करना है ऊपर की तरफ और नीचे 5 पे, तो इस पे R 1 पे R कनेक्ट हो जाएगा और 3 पे B कनेक्ट हो जाएगा और 5 नंबर जो है उस पे येलो वाला वायर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो तीनों है इससे आपको इस रिले को सेंसिंग मिलेगा। ये सेंसिंग के लिए वायर कनेक्ट है, R यहाँ पे Y कनेक्ट है और यहाँ पे B, तो ये तीनों फेस इसको रिले को सेंसिंग देगा कि फेस सही है या नहीं है। इसी से ये रिले सेंस करेगा ये इन 3 तारों के कनेक्शन से। तो ये जरूरी है, अगर ये कनेक्शन भी अगर उल्टा होता है, गड़बड़ होता है, तो ये सीक्वेंस सही से काम नहीं करेगा। अब आती है इसमें पहले न्यूट्रल जोड़ दीजिए ताकि जब वायरिंग हो तो आपको समझने में सही होगा। अब इसमें जो 11 नंबर वाला टर्मिनल है ये कॉमन होता है और इसका 10 नंबर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में जिस कॉन्टेक्टर को ऑन कराना है उसके लिए लेते हैं, एनसी लेते हैं। जब रिले हेल्दी होगा तो ये एनसी बनेगा। अब 10 नंबर से वायर उठा के हमको क्या कराना है, ये फॉरवर्ड वाला जो नॉर्मल वाला कॉन्टेक्टर है उसको ऑन कराना है। तो उसके लिए हमको इंटरलॉक भी करना है ताकि पता हो कि ये कॉन्टेक्टर जब ऑन ना हो, मतलब जब ऑफ कंडीशन में हो तभी इसको ऑन होना चाहिए। अब ये कॉन्टेक्टर क्या होगा, अगर खराब हो गया किसी कारण बस चिपक गया है तो ये तो इसका कॉन्टेक्ट बना रहेगा। उस कंडीशन में अगर ये वाला ऑन हो जाएगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फेस है और यहाँ पे फेस उल्टा है, तो तीनों फेस आपस में भिड़ के ब्लास्ट कर देगा। इसीलिए इसको इंटरलॉक करना है, यानी कि इसका एनसी यूज करना है हमको इस कंडक्टर के ऑन कराने के लिए। अब देखिए क्या होगा, अगर फेस सीक्वेंस आपका नॉर्मल है तो यहाँ पे सप्लाई आएगा इनपुट और यहाँ से आउटपुट लेते हुए ये कॉन्टेक्टर को चेक करेगा। एनसी लगाए हम यहाँ पे, तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा तभी यहाँ से आउटपुट मिलेगा और ये फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर को ऑन कर देगा। अगर किसी कारण बस ये चिपक गया है मान लीजिए, तो ये एनसी यहाँ पे एनओ बन जाएगा और ये कॉन्टेक्टर को ऑन नहीं होने देगा। तो ये जब फेस सीक्वेंस नॉर्मल रहेगा तब ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अगर फेस सीक्वेंस उल्टा होता है, सीक्वेंस में चेंजिंग होता है, तो ये कॉन्टेक्ट एनओ बन जाता है उस टाइम और ये जो 12 नंबर है ये एनसी बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, 12 नंबर से वायर 12 नंबर वाला जो टर्मिनल है इससे वायर उठाएंगे और फिर इसका भी जो नॉर्मल फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर का है उसका एनसी यूज करेंगे और इसके आउटपुट से जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है उसके क्वाइल पे कनेक्शन कर देंगे। तो ये कॉन्टेक्टर पे जो A1 और A2 होता है ये इसके क्वाइल होता है। तो A2 पे ऑलरेडी पहले से हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है और A1 पे जब फेस आएगा तो ये रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो जब नॉर्मल होगा फेस सीक्वेंस तब ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा फॉरवर्ड वाला, और फॉरवर्ड वाला तब होगा ऑन होगा जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ है। और जब फेस रिवर्स होगा तो इस हिसाब से 12 नंबर जो टर्मिनल है रिले का वहां से हमको आउटपुट मिलेगा और इसका हम एनसी यूज करेंगे। ये ध्यान रहे ये इंटरलॉकिंग के लिए यूज होता है और इससे आउटपुट निकल के रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर के कॉइल पे चला जाएगा। तो जब फेस रिवर्स होगा तब ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा और नॉर्मल होगा तो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा। और ये जो सेंसिंग का काम कौन करेगा, ये वाला रिले करेगा। अब इसमें इंडिकेशन लगा देते हैं। ये सारा वायरिंग पैनल के अंदर होता है और जब दरवाजे पे क्या होता है कि ये इंडिकेशन लगा देते हैं ताकि पता चले हमको फेस सीक्वेंस उल्टा होने पे चल रहा है या फेस सीक्वेंस सीधा है तब चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोलिंग वायर लेना पड़ेगा। मैंने इसमें भी दिखाया, आप किसी भी को ले सकते हैं, किसी एक फेस को लेंगे। ये लाइट जो है ये 240 वोल्ट वाला लाइट है। तो एक फेस यहाँ से हमने उठा लिया और ये दोनों कॉन्टेक्टर के एनओ पे डाल दिया।
दोनों कंडक्टर के एनओ पे। अब जो फॉरवर्ड वाला कंडक्टर है इसके एनओ के दूसरी तरफ से वायर निकाल के लाइट पे कनेक्ट कर देंगे, इस लाइट पे। उसी तरह से जो रिवर्स वाला कंडक्टर है इसमें एक तरफ तो हमने वायर कनेक्ट ही कर दिया था और दूसरी तरफ से वायर निकाल के ये जो फेस सीक्वेंस उल्टा है रिवर्स वाला उस पे कनेक्ट कर देंगे और फिर दोनों पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से जब फॉरवर्ड वाला कंडक्टर मतलब नॉर्मल कंडीशन वाला जब कंडक्टर ऑन रहेगा ये वाला, तो ये इंडिकेशन आएगा नॉर्मल ऑन का, और जब रिवर्स वाला कंडक्टर ये ऑन रहेगा तब ये वाला कंडक्टर ऑन होगा। तो इतने इसके वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोड कनेक्ट कर देंगे। जो भी 3 फेज से चलने वाला सिस्टम है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसमें न्यूट्रल कॉमन होता है, न्यूट्रल हम इसमें नहीं यूज करते क्योंकि 4-4 वाला कंडक्टर और एमसीबी यूज करेंगे तो ये महंगा पड़ेगा। तो न्यूट्रल अगर चाहिए 3 फेज केवल, मान लीजिए कि मोटर चलने वाला है, स्टार्टर है 3 फेज वाला, तो केवल यहीं पे कनेक्ट कर देंगे। अगर न्यूट्रल भी चाहिए तो यहाँ से न्यूट्रल लेके यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बिना कॉन्टेक्टर के भी ये पैनल बन सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।